हरिओम। मध्यकालीन साधना जो होती है वो मनुष्य के जीवन में उसकी इंद्रियों से और बाहर से जो कनेक्टिविटी होती है उसके मध्य में स्थिर होने की साधना होती है। जैसे सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है, ये दोनों के बीच में स्थिर होने का मतलब होता है मध्यकालीन साधना। मध्यकालीन साधना आप अपने जीवन के हर एक कार्यों को देखेंगे और अपने शरीर को देखेंगे और बीच की जो कनेक्टिविटी है वहां स्थिर हो जाएंगे। ये हर जगह आपको इसके बीच में संबंध मिलेगा। ये इससे इससे आपको संबंधित कार्य, जितने भी आपके जीवन से संबंधित कार्य होते हैं और कार्य और आपका जो संबंध है उसके बीच की जो स्थिति होती है उसमें आपको स्थिरता बनाना होता है। ये योग में भी घटित होती है, ये आपके हर दैनिक कार्यों में भी घटित होती है, आपके गुस्से में भी घटित होती है, आपके प्रेम में भी घटित होती है, आपकी उत्तेजना में भी घटित होती है। सब में एक चीज शेष होती है, वो आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी मस्तिष्क, आपका सब चीज स्थित रहता है। उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो आप है। उसके बाद बात आती है दूसरी की भाव, प्रेम के भाव, ईर्ष्या के भाव, उत्तेजना के भाव, कामनाओं के भाव। ये भाव अलग होते हैं, लेकिन पहले आप स्थिर हैं। आप होंगे तब वो आगे आग, आप हैं, पहले उठेंगी चीजें, उसके बाद में फिर वो बाहर की ओर देखेंगी और कामनाओं की पूर्ति के लिए अंदर आएंगी। उसके बीच में जो मध्य की जो स्थिति है वहां स्थिरता बनाने का मतलब होता है मध्यकालीन साधना। ये जो साधना होती है इसको मैं अलग अलग रूपों से बताता हूं आपको। जैसे एक भोचरी मुद्रा होती है, वो दृष्टि के माध्यम से आपको मध्य में स्थित करने की बात है। जैसे आप आजकल देखोगे कि एक कैमरा है, कैमरा पहले फोकस करता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को या किसी प्लेस को। उसके बाद में कैमरे के लेंस को अगर घुमाते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। वो ब्लर हो जाता है, ब्लर होता है, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट को दिखाते रहता है। उसके बाद में फिर उसे खींचता है या उसे अ, वैसे ही रहने देता है। लेकिन जो ब्लर जो हुई चीज है वो वही रहती है, लेकिन वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है। गोचरी मुद्रा में यही चीज होती है, जब आप आंखों के सामने अपने हाथ को लेके आते हैं और एक उंगली को उठा के अपनी पूरी दृष्टि केंद्रित करते हैं उस उंगली में, और उसके बाद में फिर हाथ को रेस्ट कर देते हैं। तो अब ना वो हाथ है, ना उंगली है जिसपे आपकी दृष्टि केंद्रित थी, और और दृष्टि है, और सब चीजें जो होती हैं वो ब्लर के जैसे दिखने लग जाती है। तो ये इस क्रिया को करने के बाद में आदमी मध्य में स्थित होता है कि वो ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है और ऑब्जेक्ट को नहीं भी देख रहा है, थोड़ा सा धुंधला दिखने लग जाता है। इसी प्रकार जैसे आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेना और छोड़ना, ये दोनों के बीच की जो मध्य में है वो आप है। कि सांस आप ले रहे हैं, सांस आप ही छोड़ रहे हैं, सांस बाहर से आ रही है और बाहर ही जा रही है। मध्य में क्या है? आपके प्राण। ये सांसों के द्वारा देखने का या सांसों के द्वारा मध्य में रुकने की विधि होती है। कान जो है वो किसी ध्वनि को सुनते हैं और उसके बाद में गतिविधियां करने लगते हैं। सुन के उसके बाद में उससे संबंधित अगर कोई डाटा आपके दिमाग में है जो कलेक्ट होके बैठा है, तो वो विचार के रूप में आपके समक्ष या आपके दिमाग में, आपके मन में उत्पन्न होने लगता है। चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे ध्वनि के माध्यम से हो, चाहे वो प्रकृति के माध्यम से हो, जो भी जैसे आवाज आई बाहर से, उसके बाद में आपका कान उसे कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो विचारों के माध्यम
से स्थित होने लग जाएगा। जिस समय ये कान की बात हो गई, वैसे ही नाक की बात होती है। जैसे ही आप कहीं से गुजर रहे हैं, कोई व्यंजन पक रहा है, तो अगर आपने उसकी गंध ली तो आपके विचार उत्पन्न होने लगते हैं। विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि व्यंजन है, ये बना रहा है, यहाँ ये चीज बन रही है, पड़ोस में ये चीज हो रही है। कहाँ से आया ये आया सुगंध से। तो मध्य में क्या है, आपको वहां स्थिर करने की विधि इस साधना में बताई जाती है कि आप भी हैं, वो सुगंध भी है, आप भी हैं, वो ऑब्जेक्ट भी है, आप भी है और वो ध्वनि भी है। लेकिन मध्य में जो सेतु है, जो आपके और उसके बीच में जो सेतु है, वहां जिस समय साधक उस जगह पे स्थिरता बनाने लगता है, तब उसे ये चीज समझ आने लगती है कि शरीर भी है, और और ध्वनि भी है, और सुगंध भी है, और ऑब्जेक्ट भी है, या नेचर भी है, सब चीज है। लेकिन मुझे स्थिरता मध्य में बनानी है। तो मध्य में जब बनाते हैं तो बैलेंस होते जाती है। आदमी को ना इंद्रियां ज्यादा दबाव डाल पाती है, न शरीर ज्यादा दबाव डाल पाता है। शरीर न कामनाएं ज्यादा दबाव डाल पाती हैं, न इंद्रियां और शरीर ज्यादा दबाव डाल पाता है। क्योंकि जो शरीर और जो कामनाएं हैं, यह शरीर और जो ये संसार है, उसके बीच में जिस समय साधक अपनी स्थिरता बना लेता है, तब उसे सब चीज समझ आने लग जाती है। उसे सब चीज समझ आने लग जाती है। वो उस ऊर्जा को व्यय नहीं करता, न संसार में न शरीर में। तो ये जो साधना होती है, ये घटनाएं जितनी भी आपके बीच में घटित हो रही है आपके जीवन में, जैसे एक फॉर एग्जांपल हम दुख की बात कर लेते हैं। आपको किसी चीज से दुख हुआ, आपको इतना दुख है, इतना दुख है कि जिसकी जिसकी कोई सीमा नहीं है, या आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि जिसका दुख होता है वो वही समझ सकता है। ये क्यों? क्योंकि कामनाओं के माध्यम से, लालसा के माध्यम से उसने इतने अंदर तक घर किया हुआ था, और आज वो चीज नहीं हो रही है, तो वो दुख के रूप में बदल गया। आपका दुख और आपका शरीर, या आपका दुख और बाहर से ना मिली हुई चीजें, ये दोनों के बीच में जो सेतु है, वहां स्थिरता बनाने का मतलब होता है। अब आपको जब दुख हुआ है, तो ये चीजें सडन घटित नहीं होंगी, क्योंकि आपके पूरे शरीर में और आपके पूरे मस्तिष्क में, आपके पूरे मन में अभी दुख ने अपना पूरा साम्राज्य बिछा लिया है। सडन कोई चीजें नहीं होता, धीरे धीरे अभ्यास से ये चीज होने लगती है। अगर आपने इसका अभ्यास किया होता, तो आप मध्य में स्थिरता अगर आप करने लगते, तो आपको बिल्कुल समझ आने लग जाता कि ना ये शरीर है और ना ये दुख है। स्थिति सिर्फ ये मध्य की है। मध्य की स्थिति का मतलब होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में सिर्फ वो रहेगी। अब दुख निकल गया, आपका दुख पीछे चले गया, पास्ट में चले गया। अब उस दुख की जो पकड़ है, वो धीरे धीरे छूटने लगेगी। कहां से? आपके मन से और आपके मस्तिष्क से। जैसे ही वो छूटेगी, वैसे ही आपको ये चीज समझ आने लगेगा कि, या कामनाओं के माध्यम से, कि कोई और भी चीजें हैं। दुख तो था, धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होते जाएगी। उसके बाद वो वहां उसके साम्राज्य को किसी और कामना ने होल्ड किया। फिर धीरे धीरे जीवन ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए देखना कि जो जो दुख हमें पिछली जिंदगी में मिला था, वो आगे जैसे जैसे जिंदगी जाते जाती है, उस दुख की जगह कुछ और कामनाएं आ जाती हैं, और वो दुख से हमारी पकड़ छूटने लग जाती है। पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, यही जीवन चलता रहता है। और जीवन और आदमी का जो मन है, या इंद्रियां जो है, वो इन्हीं सब चीजों को पकड़ती है और छोड़ती है, पकड़ती है और छोड़ती है। न पकड़ना है और न छोड़ना है। इस विधि में सिर्फ मध्य में स्थिर हो जाना है। जैसे आपने कोई चीज देखी, आपकी कामनाएं उस चीजों आपकी इंद्रियां कामनाएं पैदा करें, उसके पहले ही आप जो सेतु है उसके मध्य में जाके खड़े हो जाइए कि ठीक है। बहुत सारी चीजों में मनुष्य करता है,
जैसे अपने से बड़ा व्यक्ति देखेगा या अपने से बड़ा विद्वान देखेगा या ज्ञानी देखेगा, तो वो बोलेगा कि इसका शिष्य होना या इसके नीचे काम करना ज्यादा अच्छा है ना कि इसके ऊपर बैठना, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पॉसिबिलिटी नहीं होती तो मन आपको समझाता है कि नहीं, इनके नीचे आ जाइए या आप इनके संगत में आ जाइए, तब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम भी वहां तक पहुंच जाए। और इस पे कोई भी चीज और इस पे कोई भी चीज करने के योग्य या अपनी इंद्रियों के ऊपर से कार्य करने की इच्छा जाहिर नहीं करता है व्यक्ति। बस यही चीजें हैं आपके दोनों के बीच में सेतु को बनाना है। और ये तब समझ आता है जब आपका हर एक कार्य सुबेरे उठने से लेके